19 साल की एक यतीम लड़की जिसकी शादी 65 साल के एक बीमार बूढ़े से कर दी गई। शहर वालों ने कहा, आयशा की शादी हो रही है, ये तो जुल्म है भाई। लेकिन जब सुहाग रात के अगले दिन सुबह एक आवाज पूरे घर में गूंजी तो पूरा शहर हिल गया, क्योंकि जो सच उस रात निकला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आयशा सिर्फ 19 साल की थी, माँ बाप को बचपन में ही खो चुकी थी। जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। वो रहती थी अपनी चाची चाचा के घर, जहां रोना और सहना रोज का काम था। चाची अक्सर कहती, एक बोझ है ये लड़की, ना दहेज लाएगी ना नाम। आयशा चुप रहती। उसकी आंखों में बस सवाल होते, पर आवाज नहीं। वो पढ़ना चाहती थी, सपना था टीचर बनने का, पर यतीम के सपने अक्सर सपने ही रह जाते हैं। आयशा की जिंदगी सिर्फ घर के कामों तक सीमित थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके कपड़े धोना, बचा खुचा खाना खुद के लिए रखना। कभी कभी रात को छत पर जाकर वो आसमान को देखती और सोचती, काश अम्मी होती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसे ना होती। उसके पास एक छोटी सी डायरी थी जो उसने स्कूल के वक्त से संभाल कर रखी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, न ज्यादा पैसा न महल, बस इज्जत। पर यह बात उसके चाची चाचा के लिए सिर्फ एक मजाक थी। शहर में एक नाम मशहूर था, हमीद साहब। हमीद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं मिनिस्टर साहब से आपकी परेशानी की बात करता हूँ। 65 साल का बूढ़ा आदमी अकेला पुरानी हवेली में रहते थे। लोग कहते थे, बहुत अमीर है पर बीमार रहता है, शादी करनी है उसे मरने से पहले। कुछ लोग कहते, बुढ़ापे में शादी का शौक लगा है बूढ़े को। किसी नौकरानी को क्यों नहीं रख लेता। पर जब पता चला कि आयशा का रिश्ता हमीद साहब से तय हो रहा है तो पूरा शहर गुस्से में आ गया। हमीद साहब और आयशा की शादी कैसे हो सकती है? पता नहीं, ये तो सबको हैरान कर दिया। प्यार में ये सब नहीं देखते। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमीद साहब को शहर के लोग सिर्फ एक नजर से देखते थे, पर किसी ने उनकी कहानी जानने की कोशिश नहीं की। जवानी में वो एक गवर्नमेंट इंजीनियर थे, बड़े ईमानदार, सख्त और अपनी जुबान के पक्के। उनकी बीवी का इंतकाल 25 साल पहले हो चुका था। एक ही बेटा था जो पैसों के लालच में शहर छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद हमीद साहब ने फैसला कर लिया, जो भी होगा मैं अपना पैसा उनके लिए छोड़ूंगा जिनके पास कोई नहीं। पर एक सवाल उन्हें परेशान करता था, किस पर भरोसा किया जाए? इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा फैसला लिया। हमीद साहब ने पूरे शहर में यह ऐलान कर दिया, मैं अब किसी कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर आयशा के चाचा चाची के कान खड़े हो गए। हमीद साहब शादी करना चाहते हैं। अजी इस आयशा की उस बुड्ढे के साथ शादी कर देते, जान भी छूट जाएगी। और उन्होंने रिश्ता पक्का कर लिया। ये मेरे भाई की बेटी है, बहुत अच्छी है और कुंवारी भी। ठीक है, मैं राजी हूँ, निकाह 2 दिन बाद ही होगा। आयशा ने जब सुना उसके हाथ कांप गए। चाची वो मेरे दादा की उम्र के हैं। जवाब सिर्फ एक मिला, ज्यादा बोल मत, अमीर आदमी है, हमारा बोझ उतर देगा। किसी ने आयशा से नहीं पूछा, तुम खुश हो? निकाह से एक रात पहले आयशा अपनी चाची के पास गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं पढ़ना चाहती हूँ शादी के बाद भी। चाची ने हंसकर कहा, बुद्धा है, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, फिर जो चाहे करना। ये लफ्ज आयशा के दिल में चुभ गए। उस रात आयशा ने पहली बार अपनी डायरी में लिखा, कल के बाद मेरी जिंदगी मेरी नहीं रहेगी। फिर निकाह का दिन आ गया। आयशा लाल जोड़े में थी पर चेहरा मुर्दा था। निकाह पढ़ाया गया, आंखों से आंसू गिरे और आयशा हमीद साहब की बीवी बन रही। शादी की रात हवेली शांत थी, बहुत शांत। आयशा कमरे में बैठी थी, हाथ ठंडे पड़ चुके थे, सांस तेज थी। कमरे की घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड आयशा के लिए बोझ बन रहा था। उसने अपने हाथ देखे, मेहंदी का रंग अभी गीला सा था। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई, फिर रुक गई। आयशा ने आंखें बंद कर ली। उस वक्त उसने सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। दरवाजा खुला, लेकिन जो आवाज आई वो किसी शिकारी की नहीं थी। वो आवाज बाप जैसी थी। दरवाजा खुला, हमीद साहब धीरे से आए, चेहरा थका हुआ पर आंखों में अजीब सी गहराई। आयशा डर के मारे खड़ी हो गई। हमीद साहब बोले,
बेटी, डरो मत। बेटी? आयशा का दिमाग घूम गया। फिर हमीद साहब ने जो कहा उसने आयशा की पूरी जिंदगी का मतलब ही बदल दिया। हमीद साहब ने दरवाजा बंद किया और पलटकर बोले, आज जो सुनोगी वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने अपना डंडा उठाकर फेंक दिया। आयशा शॉक में थी। हमीद साहब बोले, मैं बीमार नहीं हूं और ये शादी एक सौदा नहीं थी। आयशा के सामने बैठते हुए कहा, तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने आया हूं, पर सच ये है मैं तुम्हें बचाने आया हूं। आयशा का गला भर आया। किसी ने मेरी तरफ से कभी ये नहीं सोचा। वो सिर्फ इतना ही कह पाई। हमीद साहब ने धीरे से कहा, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है नियत। हमीद साहब बोले, मेरा पैसा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो लालच से दूर हो। तुम्हें मैंने चुना क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारे माँ बाप गुजार चुके थे और तुमने मुझसे कुछ मंगा भी नहीं। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमीद साहब बोले, ये शादी एक जिम्मेदारी थी, रिश्ता नहीं। कल सुबह मैं कुछ ऐलान करूंगा, आप तुम सो जाओ आयशा। दूसरे दिन सुबह पूरा शहर जमा था। हमीद साहब व्हीलचेयर में नहीं, सीधे खड़े थे। लोग हैरान। उन्होंने ऐलान किया, आयशा मेरी बीवी नहीं, मेरी बेटी जैसी अमानत है। इशाक नाम में हवेली ट्रस्ट, आयशा की पढ़ाई का खर्चा मैंने लिख दिया है। चाची चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। जब ऐलान हुआ तो चाची चीख पड़ी, ये सब झूठ है। पर जब वकील ने कागज दिखाए तो चाची के हाथ कांप गए। शहर के लोग जो कल तक आयशा पर तरस खा रहे थे, आज शर्म से नजर नहीं मिला पा रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, हमने गलत लड़की पर रहम किया। हमीद साहब ने कहा, जो लोग यतीम को बोझ समझते हैं वो सबसे बड़े गरीब होते हैं। आयशा रो रही थी, पर इस बार खुशी के आंसू थे। बाद में हमीद साहब ने आयशा से कहा, अब तुम स्टडी करने के लिए दूसरे शहर जा सकती हो। हमीद साहब ने आयशा को शहर छोड़ने से पहले कहा, तुम्हारी पहचान अब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे काम से होगी। लोग तुम्हें याद रखेंगे इसलिए नहीं कि तुम यतीम थी, बल्कि इसलिए कि तुम एक नेक नियत वाली थी। ये लफ्ज आयशा ने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। अब आयशा एक बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ रही थी। वो दिन रात मेहनत करती और हर एग्जाम में टॉप रैंक लाने लगी। इधर हमीद साहब की तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन उनका इंतकाल हो गया। सालों बाद आयशा टीचर बन चुकी थी। एक्सीलेंट। व्हाट अबाउट? वो यतीम बच्चों के लिए स्कूल चलाती थी। हमीद साहब की तस्वीर दीवार पर थी। आयशा रोज कहती, अगर वो रात ना होती तो मैं आज यहाँ ना होती। अब आयशा के चाचा चाची भी उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और शहर में हर कोई उसे बड़ा पसंद करता है। धीरे धीरे आयशा ने अपने गांव में गरीब और यतीम बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए और ऐसे ही हमीद साहब और आयशा का सपना पूरा हुआ। हर शादी सौदा नहीं होती और हर बूढ़ा कमजोर नहीं होता। कभी कभी जो जुल्म लगता है वही जिंदगी का सबसे बड़ा रहमत बन जाता है। इस कहानी में शादी सिर्फ एक वजह थी, असल कहानी थी इंसानियत की। और याद रखो, कभी भी किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझना। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।